नेम इज रीना राव और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है साइंस इन 3D चैनल में। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। इसमें हम ये जानेंगे कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनमें फर्टिलाइजेशन होने से पहले कौन कौन से इवेंट्स होते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, मैंने लास्ट क्लास में पॉलिनेशन कवर किया था। अगर आपने मेरी लास्ट क्लास नहीं देखी है तो जाके प्लीज देख के आओ, वहां मैंने उसको 3D में समझाया है। अब हम फिर से इसको 3D में विजुलाइज करने वाले हैं कि कौन कौन से इवेंट्स होते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ठीक है, यहाँ पे आपको एक फ्लावर दिख रहा है, बहुत ही सुंदर सा फ्लावर है ये। इसके अंदर एक पिस्टल प्रेजेंट है और बहुत सारे स्टेमन प्रेजेंट है। हमने एक टिपिकल फ्लावर लिया है बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, यहां पे अगर यहां पे जो ये पिस्टल है वो क्या होता है, पिस्टल क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ठीक है, और स्टेमन क्या होता है, हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो मेल गैमेट जाहिर सी बात है कौन देगा, स्टेमन देगा, और फीमेल गैमेट कौन देगा, पिस्टल देगी। क्लियर है। अब हम इनके एक एक करके इवेंट्स देखते हैं। सबसे पहले हम स्टेमन के इवेंट्स देखते हैं। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगी, स्टेमन हाईलाइट हो रहा है, मैंने स्टेमन पे क्लिक किया, स्टेमन अलग से एक वो उसमें आ गया। देखो कितने अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी आपकी। यहाँ पे स्टेमन के दो पार्ट्स हैं, एंथर एंड फिलामेंट। फिलामेंट क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है एंथर को, और एंथर क्या देगा हमें, मेल गैमीट्स देगा। एंथर के अंदर क्या है, मेल गैमीट्स प्रेजेंट है। ठीक है, फिलामेंट एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है। क्लियर है। अब हम एंथर को देखते हैं, एंथर पे फोकस करेंगे। एंथर हाईलाइट हो रहा है क्योंकि, तो एंथर पे चेक करते हैं क्या है। एंथर को सबसे पहले इन्होंने क्या करा, कट कर दिया, और कट करने की वजह से हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, ये ट्रांसवर्स सेक्शन आ गया। इसका क्या आ गया, ये टीएस आ गया एंथर का। एंथर के टीएस में हमने देखा कि हमारे पास यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ये आपको पोलन ग्रेन्स दिख रहे होंगे, ऐसे ये पोलन सैक्स है। ये हो गए हमारे पास पोलन सैक्स, जिनके अंदर पोलन ग्रेन्स बनेंगे। तो यहाँ पे क्या बनेंगे, पोलन ग्रेन्स बनेंगे। तो 4 पोलन सैक्स हो गए। अब इसकी देखते हैं हम लेयर्स। अब इसकी लेयर्स देखते हैं हम। यहाँ पे देखो सबसे पहले होती है एपिडर्मिस। ये देखो सबसे जो आउटर कवरिंग है इसको हमने क्या बोला है, एपिडर्मिस बोला है। आउटर कवरिंग को क्या बोल रहे हैं, एपिडर्मिस बोल रहे हैं। उसके बाद हमारे पास होती है एंडोथीसियम, जो ये सेकंड लेयर आपको दिख रही है, ये होती है हमारे पास एंडोथीसियम। और एंडोथीसियम के बाद मिडल लेयर्स प्रेजेंट है। मिडल लेयर 2 से 3 हो सकती है नंबर में, और उसके बाद हमारी टैपेटम प्रेजेंट है। अब इनका रोल देखते हैं। एंडोथीसियम, एपिडर्मिस और मिडल लेयर्स, इन तीनों का काम है प्रोटेक्शन का। ये प्रोटेक्ट करेंगी। ठीक है, प्रोटेक्ट कर रही है 3 लेयर। और टैपेटम का काम क्या है, टैपेटम का काम है नरिशमेंट का। किसका काम है, नरिशमेंट का। ठीक है, तो अब हमें इन 4 लेयर्स का मतलब, 4 लेयर्स का रोल समझ आ गया है। और इनके बीच में क्या प्रेजेंट है, स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर ही हमारे पास क्या बनेंगे, पोलन ग्रेन्स बनेंगे। स्पोरोजिनस टिश्यू की सेल्स क्या बनाएगी, पोलन ग्रेन्स बनाएगी। अब हम देखते हैं आगे कि इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। हमने 4 लेयर पढ़ी है, एंडोथीसियम, एपिडर्मिस, कुछ मिडल लेयर होती हैं 2 से 3 होती हैं, और टैपेटम, जिनमें से 3 लेयर, जो आउटर 3 लेयर है उनका काम है प्रोटेक्शन का, और टैपेटम का काम है नरिशमेंट का। ये खाना प्रोवाइड करेगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद हमारे पास आ गई एक माइक्रोस्पोर मदर सेल, जिसके अंदर क्या होगा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होगा, और वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, वो मियोटिक डिवीजन के थ्रू ये हो जाएगा माइक्रोस्पोर टेट्राड में कन्वर्ट। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं, और ये किसके थ्रू हुआ है, 2 मियोटिक डिवीजन हुए हैं यहाँ पे। मियोसिस 1 हुआ है और मियोसिस 2 हुआ है। सो मियोसिस 1 से हमारे पास एक सेल से 2 सेल बनी, और उसके बाद सेकेंड मियोसिस से हमारे पास 4 सेल बन गई। और इन 4 सेल्स को, इन 4 माइक्रोस्पोर्स को हमने क्या बोला है, टेट्राड। माइक्रोस्पोर टेट्राड बन गया ये। अब इन माइक्रोस्पोर्स के अंदर हर एक माइक्रोस्पोर कैपेबल है पोलन ग्रेन बनाने के। क्लियर है। तो यहां पे जब हम क्लिक करेंगे तो एक माइक्रोस्पोर के बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले
मैं यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ, एक माइक्रोस्पोर में जो होगा बाकी तीनों में भी सेम होगा। यहाँ पे माइक्रोस्पोर आ गई। अब हम आगे देखते हैं, ये इसकी न्यूक्लियस हो गई, वो उसकी वॉल हो गई, कैलोज वॉल होती है। उसके बाद इसके पूरे डेवलपमेंट के बाद हमारे पास लास्ट में क्या आ जाता है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, हमने लिया पोलन ग्रेन, माइक्रोस्पोर से हमारे पास क्या बन गया, पोलन ग्रेन बनेगा, और उस प्रोसेस को हमने बोला है माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले ये देखो, इस प्रोसेस से माइक्रोस्पोर से पोलन ग्रेन बनने में हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, माइटोटिक डिवीजन होगा। ठीक है, माइटोसिस से हमारे पास यहाँ पे 2 सेल्स जनरेट हो गई हैं। अब इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। ये देखो, आपको यहाँ पे पोलन ग्रेन दिख रहा है, ये पोलन ग्रेन का मैंने कट सेक्शन दिखाया है, जिसके अंदर बाहर की लेयर को हमने क्या बोला है, एक्साइन। एक्साइन किसकी बनी होती है, स्पोरोपोलेनिन की। किसकी बनी होती है, स्पोरोपोलेनिन की। ठीक है, स्पोरोपोलेनिन की हमारे पास एक्साइन बनी हुई है। एंटाइन किसकी बनी होती है, एंटाइन बनी होती है सेल्यूलोज एंड पैक्टिन की। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ये पूरी वेजिटेटिव सेल हो गई, जिसके अंदर वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस प्रेजेंट है, जिसकी शेप बहुत ही इर्रेगुलर है। तो एक इर्रेगुलर शेप न्यूक्लियस प्रेजेंट है वेजिटेटिव सेल का। उसके अलावा यहाँ पे एक जनरेटिव सेल प्रेजेंट है। तो जनरेटिव सेल वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में घूमती है। ये जनरेटिव सेल आगे जाके हमारे को क्या देगी, मेल गैमीट्स देगी। क्या देगी, मेल गैमीट्स। क्लियर है, ये हमारे पास हो गया पोलन ग्रेन का कट सेक्शन। उसके अलावा मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ, ये हमारे पास एक मैच्योर पोलन ग्रेन है, जिसके अंदर यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, एक जर्म पोर प्रेजेंट है। ये दिख रहा है आपको। इस जर्म पोर से आगे जाके पोलन ट्यूब जनरेट होगी। क्या होगी, पोलन ट्यूब जनरेट होगी। तो यहाँ पे इस एरिया में स्पोरोपोलेनिन मतलब एक्साइन एब्सेंट होती है। यहाँ पे क्या होती है, जर्म पोर पे एक्साइन इज एब्सेंट। एक्साइन एब्सेंट एट जर्म पोर। क्लियर है। और जर्म पोर से क्या होगा, जर्म पोर से हमारे पास पोलन ट्यूब बनेगी। क्या बनेगी, पोलन ट्यूब बनेगी। क्लियर है, ये हो गया हमारे पास क्लियर। आपको सारे एक बार मैं दोबारा से बता देती हूँ। सबसे पहले हमारे पास माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हुआ था, जिसके अंदर एक सेल से हमारे पास माइक्रोस्पोर टेट्राड बना था पूरा। उसके बाद माइटोसिस होने के बाद हमारे पास पोलन ग्रेन बनता है, जिसको हमने माइक्रोगैमेटोजेनेसिस बोला है। इसके अंदर हमारे पास वेजिटेटिव सेल होती है, उसका न्यूक्लियस थोड़ा इरेगुलरली शेप होता है, और एक सेल होती है जनरेटिव सेल, जो कि वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में घूमती रहती है। उसके अलावा हमारे पास जो आउटर लेयर होती है उसको हमने एक्साइन बोला है, जो कि स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है, और जो इनर लेयर है उसको हमने इंटाइन बोला है, जो कि सेल्यूलोज एंड पैक्टिन की बनी होती है। क्लियर है। उसके अलावा हमने देखा कि जर्म पोर प्रेजेंट है पोलन ग्रेन में, जहां पे एक्साइन एब्सेंट है, और उस जर्म पोर का काम है पोलन ट्यूब फॉर्मेशन। क्या काम है, पोलन ट्यूब फॉर्मेशन। ये सब क्लियर हुआ आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये देखो, अब पोलन ग्रेन बन गया, और उसके बाद हमारे पास क्या होगा, डिहीसेंस होगा। क्या होगा, डिहीसेंस होगा, जिसमें आपको ये जो लाइन दिख रही है जहां से एंथर फटा है उसको हमने बोला है लाइन ऑफ डिहीसेंस। और बाहर क्या आ गए, पोलन ग्रेन्स। यहां से पोलन फटा, एंथर फटा, और यहाँ पे पोलन ग्रेन्स बाहर आ गए। अब आगे जाके ये पोलन ग्रेन्स क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस करेंगे। क्लियर है। ये थे हमारे पास प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स ऑफ स्टेमन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे पिस्टल के प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तब तक के लिए बने रहो हमारे चैनल पर। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और फैला दो वीडियो को। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।